तो आज बेसिकली हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन में, ठीक है। तो कल जो बेसिकली हम लिखाए थे तुम्हें, जो बेसिक्स फंडामेंटल यूनिट्स जो होता है तुम्हारा, उसका डेफिनेशन तो तुम लोगों को बोले थे देख करके आने के लिए। तो हमको तो नहीं लगता है कि तुम में से कोई भी देख करके आए होगी। तो यहाँ पर हम जो है उसको क्या कर देते हैं, अटैच कर दिए हैं, ठीक है। अटैच कर दिए, तुम क्या कर सकते हो, एक बार इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या है, मीटर का डेफिनेशन दिया हुआ है। इसमें तुम्हारा क्या दिया हुआ है, सेकंड का डेफिनेशन दिया हुआ है। इसमें तुम्हारा किलोग्राम का डेफिनेशन दिया हुआ है, एम्पेयर का डेफिनेशन दिया हुआ है, केल्विन का दिया हुआ है, मोल का दिया हुआ है, कैंडेला का दिया हुआ है। लुमिनस इंटेंसिटी को बेसिकली हम लोग जो है क्या करते हैं, कैंडेला में मेजर करते हैं। रेडियन का दिया हुआ है एंड स्टेरेडियन का दिया हुआ है। आज बेसिकली ये दोनों हम लोग पढ़ाएंगे, स्टेरेडियन और रेडियन, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है, ठीक है। 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है। जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है, जो कि कल का हम रिवीजन करेंगे सबसे पहले। तो ये तुम्हारा क्या था, फिजिकल क्वांटिटीज़। इसको हम लोग बेसिकली क्या चीज़ में हम लोग डिवाइड किए थे, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या चीज़ में डिवाइड किए थे, दो अलग अलग क्वांटिटीज़ में डिवाइड किए थे, अगर तुम लोगों को याद होगा तो। ठीक है, पहले कल का हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट रिविज़न कर लेते हैं। 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे जो है देखेंगे, ठीक है। 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का बात करें तो इसको हम क्या बोले थे, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पे हम क्या किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पे हम इसको क्या किए थे, डिवाइड किए थे या क्लासीफाई किए थे। और ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी डी एन सी वाई डेंसी डिपेंडेंसी, ठीक है। डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी हम क्या किए थे, इसको डिवाइड किए थे, क्लासीफाई किए थे, ठीक है, क्लासीफाई किए थे। अगर याद होगा तुम लोगों को तो बेसिकली हम लोग ये जो है बेसिकली हम क्या किए थे, कल पढ़ा चुके थे, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली इसको हम किस में डिवाइड किए थे, स्केलर एंड वेक्टर में डिवाइड किए थे, स्केलर एंड वेक्टर में डिवाइड किए थे। और वेयर एज इसको हम किस में डिवाइड किए थे, फंडामेंटल 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 क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज, वेयर इज डिराइव्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के भी डिवाइड किए थे। तो बेसिकली अगर फिजिकल क्वांटिटीज का हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी या ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी या ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो स्केलर एंड वेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम डिटेल में बेसिकली हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस खाली ऐसे रिवीजन करवा रहे हैं। और ये फंडामेंटल हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेराइव्ड हो जाएगा। इसमें एक और होता है तुम्हारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, ये तुम्हारा दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है बेसिकली। तो ये हम क्या करेंगे, ये आज स्टडी कर लेंगे, ठीक है। दो तुम्हारा होता है, एक तुम्हारा होता है प्लेन एंगल, एक होता है तुम्हारा सॉलिड एंगल। तुम्हारा एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है तुम्हारा सॉलिड एंगल। ये हम क्या करेंगे, आज स्टडी कर लेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है, जो कि आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारा होता है, दो होता है, यहाँ पर हम इसको साइड में लिख देते हैं, ठीक है। दो कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री जो बोलना है उसको तुम बोल सकते हो, ठीक है। दो तुम्हारा होता है, ये होता है तुम्हारा पहला होता है और दूसरा होता है, ये तुम्हारा होता है प्लेन एंगल, पहला प्लेन एंगल, पहला प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। दूसरा होता है तुम्हारा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। पहला होता है प्लेन एंगल तुम्हारा, दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। ये तुम्हारा होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। ये तुम्हारा होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देते हैं सप्लीमेंट्री 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 फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये नया टॉपिक है, ये क्या है, न्यू टॉपिक है, ये क्या है, न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक है।
जो कि बेसिकली हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे इस प्रकार से कुछ तुम्हारा जो है फिजिकल क्वांटिटीज था, फिजिकल क्वांटिटीज था। इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हम लोग बेसिकली देख रहे थे वो तुम्हारा कितना था, 7 था, 7 था। ये तुम्हारा क्या था, 7 था। और ये तुम्हारा क्या था, इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट था। अगर याद होगा तो ये तुम्हारा क्या था, इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट। ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट था। वेयर इज ये क्या था, डिपेंडेंट था। ये तुम्हारा क्या था, डिपेंडेंट था। ये किस पे डिपेंडेंट था, ये तुम्हारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट था। क्यों? क्योंकि इसका हर एक बेसिकली अगर हम जो भी फॉर्मूलाज अगर हम लिखते हैं, ये तुम्हारा लेट्स सपोज एक्सेलरेशन एक एग्जांपल है। ये किससे डेराइव्ड हुआ है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बेसिकली क्या हुआ है, डेराइव्ड हुआ है। वेयर एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ये तुम्हारा एक 7 फंड सेट सेट ऑफ ग्रुप है तुम्हारा 7। और जिसमें से 2 एक्स्ट्रा आता है, ये तुम्हारा सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ये भी एक्स्ट्रा आता है 2। तो ये 7 + 2 तुम्हारा क्या हुआ, 9। ये तुम्हारा टोटल तुम्हारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि इसको बेसिकली प्रॉपर हम लोग क्या किए, डिफाइन किए हैं। प्रॉपर हम क्या किए, डिफाइन किए कि हम बोल देते हैं कि बेसिकली 1 मीटर क्या होता है, इसको हम प्रॉपरली क्या किया, डिफाइन किए हैं, ठीक है। इसको हम डिफाइन मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको किसी और का ज़रूरत नहीं होता। समझ पा रहे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको किसी और का ज़रूरत जो है बेसिकली क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। वेयर इज डेराइव्ड के केस में अलग है, डेराइव्ड के केस में क्या है, अलग है। डेराइव्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का बेसिकली हम लोगों को क्या है, नीड है, ठीक है, हम लोगों को नीड है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली हम लोग क्या किए हैं, कल स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम बेसिकली क्या स्टडी कर रहे हैं, इसी को आगे सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज प्लस 2 एक और होता है तुम्हारा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए किसी और का ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्यों? क्योंकि इसका डिफिनेशन हम लोग बेसिकली पहले से बता चुके हैं, मतलब पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको हम फिर से क्लासिफाई कर देते हैं। ये तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटीज हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, नहीं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारा डिपेंडेंसी हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाता है, तुम्हारा पहला हो जाता है फंडामेंटल, फंडामेंटल, फंडामेंटल। दूसरा हो जाएगा सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। और तीसरा हो जाएगा तुम्हारा फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री, और तीसरा हो जाएगा डिराइव्ड। ये समझ में आया? तो ये जो बेसिकली इसमें कितना होता है, इसमें अगर हम बात करें इसमें होता है 2। तुम्हारा कौन सा होता है, एक सॉलिड एंगल होता है, एक प्लेन एंगल होता है। वेयर इस फंडामेंटल में कितना होता है, ये 7 होता है, ठीक है। और वेयर इस अगर डिराइव्ड का बात करें तो ये इन्फानाइट, इन्फानाइट, इसका कोई भी नंबर ऑफ नहीं है। जितना भी हम लोग बेसिकली फिजिक्स में पढ़ चुके हैं या फिर आगे भी पढ़ेंगे वो सारा डिराइव्ड में आ जाएगा, वो सारा क्या आ जाएगा, डिराइव में, एक्सेप्ट ये, एक्सेप्ट ये, ठीक है। एक्सेप्ट ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, डिराइव्ड में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली सब इसमें आ जाएगा एक्सेप्ट तुम्हारा 7 और +2, ये दोनों छोड़ करके ये तुम्हारा सारा किस में आ जाएगा, डिराइव्ड में आ जाएगा। समझ में आता है? ओके। तो ये तुम्हारा एक एक करके हम लोग बेसिकली देखते हैं। तो अगर प्लेन एंगल का बात करें, अब प्लेन एंगल का अगर हम बात करें तो पहली बात अब प्लेन एंगल का बात करते हैं। तो ये पहला लिख लो, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम लोग बेसिकली थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। इसको जो मेजरमेंट का बेसिकली वो जो तरीका है मेजरमेंट का, देखो हम यूनिट सिस्टम में तो पढ़ाएंगे बेसिकली, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में जो है हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और फिर रेडियन सब पढ़ेंगे, ठीक है। वो सारा चीज़ पढ़ेंगे, रेडियन का कन्वर्जन कैसे होता है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम इसका डेफिनेशन बता देते हैं कि डिफाइन कैसे है, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है, वगैरह वगैरह बता देते हैं। बाकी हम लोग जो है बेसिक मैथमेटिक्स में इसका कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, ठीक है। कन्वर्जन भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और आगे उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू अगर तुमको एंगल का फॉर्मूला अगर पता होगा तो ये तुम्हारा होता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है।
ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये तुम्हारा थीटा किस में है, रेडियन में है, रेडियन में है। रेडियन भी क्या है, एक यूनिट ऑफ एंगल है, एक तुम्हारा क्या है, यूनिट ऑफ एंगल है। जैसे तुम्हारा अभी तक हम क्या नाप रहे थे, इसको डिग्री में बेसिकली हम नाप रहे थे, डिग्री में नाप रहे थे, लेकिन हम इसको अब हम क्या चीज़ में नाप रहे हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, छोटा सा सी हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट में, छोटा सा सी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, रेडियन में हम लोग नापते हैं, रेडियन में, रेडियन में नापते हैं। ये तुम्हारा क्या है, यूनिट है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ये समझ में आया, ये यूनिट ऑफ क्या है, प्लेन एंगल है। ओके, तो ये यूनिट ऑफ प्लेन एंगल है। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, पॉज करके तुम जो है यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। ये हम तुम्हारा जो बेसिकली क्या किया, इसको इसको छोड़ दो, ये हम लिखाएंगे बेसिकली। तो ये तुम क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ये रेडियन लिखा हुआ है, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, स्टे रेडियन लिखा हुआ है। तो ये तुम्हारा रेडियन क्या चीज़ का हो जाएगा, ये तुम्हारा रेडियन हो जाएगा प्लेन एंगल का। अब वेयर इज स्टे रेडियन क्या हो जाएगा, स्टे रेडियन हो जाएगा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है। यहाँ डिफाइन लिखा हुआ है बेसिकली, तो लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है, तुम्हारा लिखा हुआ है, ठीक है, प्लेन एंगल है और तुम्हारा सॉलिड एंगल है। तो ये जब हम बात करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, एक सर्कल बेसिकली एक ड्रॉ कर लो, एक सर्कल ड्रॉ करो। और सर्कल में बेसिकली अगर हम बात करें 1 रेडियन का, 1 रेडियन का, रेडियन का, रेडियन का, 1 रेडियन का अगर हम बेसिकली अगर हम डिफाइन करें तो 1 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री पॉइंट समथिंग होता है, अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री पॉइंट समथिंग होता है। कैसे बताते हैं, तो ये तुम्हारा जो है बेसिकली अगर वन वन डिग्री को अगर हम बेसिकली क्या करें, अगर डिफाइन करें तो 1 डिग्री डिफाइन कैसे हो जाता है, 1 डिग्री डिफाइन कैसे हो जाता है, ये तुम्हारा ये तुम्हारा हो जाएगा रेडियस तुम्हारा आर, ये तुम्हारा रेडियस आर हो जाएगा। और इसी रेडियस का बेसिकली हम आर्क लेंथ अगर हम फाइंड करें, इसी रेडियस का इतना, इसी रेडियस का हम क्या कर रहे हैं, आर्क लेंथ हम बेसिकली फाइंड कर रहे हैं, फाइंड नहीं कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा आर हो जाएगा बेसिकली कितना, इसी रेडियस के लेंथ के इक्वल तुम्हारा आर्क है। जैसे ये तुम्हारा आर है ना, ये तुम्हारा आर है, तो ये लेंथ तुम फाइंड कर सकते हो, यस हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये लेंथ अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो इसी लेंथ के इक्वल बेसिकली हम ये रेडियस सॉरी आर्क लेंथ हम बेसिकली क्या किए, कट किए हैं, कट किए हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको जब तुम मैच करोगे, ये तुम्हारा जब मैच होगा तो ये एट सेंटर ओ पे क्या फॉर्म करेगा, ये एट सेंटर ओ पे क्या फॉर्म करेगा, ये तुम्हारा एट सेंटर ओ पे तुम्हारा फॉर्म करेगा 1 रेडियन। समझ में आता है, ये तुम्हारा क्या फॉर्म करेगा, 1 रेडियन, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन होता है। अगर ये तुम्हारा आर हो जाएगा तुम्हारा रेडियस, वेर इज तुम्हारा आर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और देयर इज आर क्या हो जाएगा, ऑल्सो रेडियस। तो ये 1 रेडियन इक्वल्स टू लगभग लगभग 57 डिग्री होता है, 57 डिग्री, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेडियन का बेसिकली क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस से, ठीक है। और जो थीटा फॉर्म करता है, जो थीटा सबस्टेंड कर रहा है, ये जो थीटा सबस्टेंड कर रहा है, ये जो थीटा सबस्टेंड किया, इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, हम इस थीटा को बोलेंगे 1 रेडियन सबस्टेंड कर रहा है, या क्या कर रहा है, 1 रेडियन तुम्हारा क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, 1 रेडियन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हम क्या किया है, रेडियन को डिफाइन किया है, ठीक है। वेयर एज स्टे रेडियन क्या होता है, सॉलिड एंगल का पार्ट होता है। और उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो किससे कन्वर्ट करेंगे, ये फॉर्मूला एक याद रखना, ये वाला फॉर्मूला, ये होता है 2π1 - cos थीटा। ये कन्वर्जन आता है तुम्हारा सॉलिड एंगल से प्लेन एंगल के बीच में, ठीक है। ये सॉलिड एंगल से प्लेन एंगल के बीच में फॉर्मूला बेसिकली ये रिलेशन है, ये तुम्हारा आता है। ये वेयर इज ये तुम्हारा थीटा क्या आ जाता है, थीटा आ जाता है तुम्हारा प्लेन एंगल का। और ये ओमेगा डोनेट करते हैं हम सॉलिड एंगल को, स्टे रेडियन से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला बेसिकली आगे लिखाएंगे, अभी देखने को ज़रूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाता है, प्लेन एंगल आ जाता है, ठीक है। प्लेन एंगल समझ में आ गया। अगर हम बात करें सेकेंड का, तो ये सॉलिड एंगल, ये तुम्हारा सेकेंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल।
तो सॉलिड एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी। तो ये तुम्हारा इससे ओमेगा से करना डिनोट, ठीक है। तो ये ओमेगा से डिनोट करते हैं हम। किस क्या है? ये सॉलिड एंगल है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? सॉलिड एंगल है। तो ये तुम्हारा सॉलिड एंगल, अब तुम समझो कैसे हम बताना चाह रहे हैं। तो ये सॉलिड एंगल ये क्या है? एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल नहीं, ये स्पेयर है, ये 3D है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? स्पेयर है, स्पेयर है। ये तुम्हारा क्या है? स्पेयर है, ठीक है। ये 3D फिगर है, 2D फिगर नहीं है। हम हम बेसिकली ये प्लेन एंगल हो गया। प्लेन एंगल हम जो किस लिए डिनोट करते हैं, मतलब किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये 2D फिगर में बेसिकली एंगल मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेयर सॉलिड एंगल जो है, सॉलिड एंगल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? बहुत सारा जगह इस्तेमाल होगा। अगर तुम इससे जो है क्वेश्चन तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी बेसिकली लगा सकते हो क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है, ग्रेविटेशन भी बहुत सारा क्वेश्चन सॉलिड एंगल का रहता है, ठीक है। तो वहाँ बेसिकली उसका जो है हेल्प आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम सॉलिड एंगल कैसे डिनोट करेंगे? तो ये सॉलिड एंगल, ये तुम्हारा लेट सपोज ये एक कोन है। ये लेट सपोज क्या है? एक कोन है, ठीक है। ये तुम्हारा फिगर हो गया कोन का। ये जो तुम्हारा एरिया सबटेंड कर रहा है, ये जो तुम्हारा एरिया सबटेंड कर रहा है, ये तुम्हारा एरिया दिख रहा है। ये वाला जो एरिया सबटेंड कर रहा है, ये वाला, ये तुम्हारा एक बोल के शेप का है। अगर तुमको दिखता है तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है? ये एक बोल का शेप का है। ये एरिया तुम्हें दिख रहा है। ये स्पेयर का एक एक पार्ट है। ये ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम। ये तुम देखो, ये तुम्हारा एक स्पेयर का क्या है? एक पार्ट है। ये तुम्हें दिख रहा है, ये एक स्पेयर का पार्ट है। ये रहा तुम्हारा स्पेयर का पार्ट। ये ये रहा तुम्हारा स्पेयर। और ये स्पेयर का एक क्या है? तुम्हारा छोटा सा पार्ट है। ये रहा। तो ये तुम्हारा जो स्पेयर का पार्ट हो जाता है, ये तुम्हारा कर्व आउट है। ये तुम्हारा क्या है? कर्व आउट है। ये तुम्हारा क्या है? कर्व आउट है। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है? तुम्हारा कर्व आउट हो जाता है, ठीक है। ये कर्व आउट है। तो तुम्हें 3D में ऑब्जर्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये शायद तुम्हें चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है मैं जान नहीं पा रहा हूँ। तो ये तुम्हें चमकना चाहिए। अगर इतना ऑब्जर्वेशन पावर तो होना ही चाहिए थोड़ा सा। हालांकि अगर नहीं है तो हम बेसिकली इसका 3D सिमुलेशन हम तुमको दिखा देंगे, 3D सिमुलेशन दिखा देंगे। आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली 3D सिमुलेशन लेकर के आएंगे और 3D सिमुलेशन हम तुमको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है? लेट सपोज ये तुम्हारा स्पेयर है, ये तुम्हारा स्पेयर है। एक बॉल तुम नहीं देखे हो? बॉल, बॉल तो देखी ही होगे ना। तो ये तुम्हारा अगर इसको कोन शेप का करते हैं तो ये तुम्हारा बोल शेप का नहीं होता, ये बोल शेप का। तो ये बोल शेप का हो जाता है। तो ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये जो एंगल फॉर्म हुआ, ये जो एंगल फॉर्म हुआ, ये एंगल को हम क्या बोलेंगे? ये जो 3D में एंगल फॉर्म हुआ, ये जो 3D में एंगल फॉर्म हुआ, ये 3D में एंगल जो फॉर्म हुआ, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। इसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। समझ में आया? ये जो 3D एंगल एंगल सबटेंड कर रहा है, क्या सबटेंड कर रहा है? ये एरिया है, ये एरिया है। लेट सपोज ये एरिया है, एरिया है, ये एरिया है। देखो ये एरिया है, एरिया, ये वाला एरिया। तो ये जो एरिया सबटेंड कर रहा है एंगल एट सेंटर ओ, ये वाला सेंटर ओ, ये वाला सेंटर ओ पे जो सबटेंड कर रहा है, तो यही जो बेसिकली एंगल फॉर्म हुआ है, ये जो एंगल फॉर्म हुआ है इसको ओमेगा बोल देते हैं। ये एंगल जो फॉर्म हुआ है, इसी एंगल को हम क्या बोल देते हैं? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ये तुम्हारा एंगल जो है बेसिकली क्या हो जाता है? सॉलिड एंगल हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? बताओ आप तुमको समझ में आया? ठीक है। अगर तुमको समझ में नहीं आया तो फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये इतना टफ नहीं है, ठीक है। तुम अगर जान करके अगर नहीं जान करके क्यों ही टफ करोगे तुम? अगर तुम्हें आता ही नहीं है तो तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। अभी हम बेसिकली हम चाहते तो वो सिमुलेशंस भी ला सकते थे, लेकिन हम चाह रहे थे क्या कि थोड़ा आज ऐसे ही तुम समझो। ऐसे ही इन द सेंस हम फिगर ड्रॉ करके समझा रहे हैं, फिगर ड्रॉ करके समझा रहे हैं। तो इस तरह से समझो। और कल हम तो वो क्या करेंगे? सिमुलेशन नेक्स्ट लेक्चर में। इसका मतलब हम सिमुलेशंस भी तुमको दिखा देंगे, ठीक है। सिमुलेशंस भी दिखा देंगे, अभी भी दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल बेसिकली हो जाता है। सॉलिड एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ठीक है।
तो ये तुम्हारा ये दो बेसिकली ये जो प्लेन एंगल है, ये तुम्हारा जो सॉलिड एंगल है, ये तुम्हारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है, इस पे थोड़ा बस तुमको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, यूनिट याद रखना है, यूनिट याद रखना है, ठीक है। और बेसिकली यूनिट कन्वर्सन जो है बेसिक मैथमेटिक्स में तुमको बताएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये जो एंगल, ये जो एरिया सबस्टेंड किया है, ये जो अगर हम बेसिकली अगर स्पेयर का बात करें, ये जो एक कंप्लीट स्पेयर है, इसका अगर एक पार्ट अगर हम बेसिकली अगर क्या करते हैं कट करके निकालते हैं, तो ये तुम्हारा कोन हो जाएगा, कोन हो जाएगा। और ये जो तुम्हारा एरिया सबस्टेंड हो रहा है, ये जो एरिया है बेसिकली, ये जो एरिया कट करके बेसिकली हम निकाले हैं, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, तो इस एरिया को लेट सपोज हम क्या कह देते हैं, ए कह देते हैं, चलेगा, चलेगा। तो ये एरिया को लेट सपोज हम क्या कह देते हैं, ए कह देते हैं। और ये जो एरिया सबस्टेंड हुआ है, ये जो एरिया क्या कर रहा है, एंगल सबस्टेंड कर रहा है, ठीक है। ये जो एरिया सबस्टेंड कर रहा है, एंगल ए जो सबस्टेंड कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है तुम्हारा सॉलिड एंगल। समझ में आता है। तो अगर ये सॉलिड एंगल बेसिकली ये वाला जो एंगल है, ये सॉलिड एंगल, अगर ये बात थोड़ा सा समझ में आती है तो ठीक है, ठीक है। इसका मतलब कि तुम्हारा इमेजिनेशन पावर अच्छा है। तो इसका मतलब कि ये जो एंगल है इसको हम क्या कह देंगे, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, एंगल, सॉलिड एंगल। अब जो कन्वर्जन बेसिकली अगर हम तुमसे पूछे कि अब हम अगर हम कन्वर्जन क्या करें, तो कन्वर्जन क्या करें, तो कन्वर्जन सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, एंगल, एंगल में रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में बेसिकली अगर रिलेशन क्या है, तो तुमको क्या मतलब समझ में आता है कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या रिलेशन हो सकता है। तुम बताओ, कुछ रिलेशन नज़र आ रहा है। तो हम देखो तुमको बताते हैं कि कैसे रिलेशन निकाला जाता है। ये तुम्हारा एक कोन है, ये कोन है, देखो 2D में बना ज़रूर रहे हैं लेकिन है ये 3D, ठीक है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा कोन, सॉरी, ये रहा तुम्हारा कोन, ठीक है, ये रहा तुम्हारा कोन, ठीक है। अब देखो ये 2D, ये तुम्हारा 3D फिगर है, ये तुम्हारा क्या है, 3D फिगर है, ठीक है। अब देखो 2D और 3D में कैसे क्या बोलता है कन्वर्जन किया जाता है, ये 2D और 3D में कैसे कन्वर्जन किया जाता है, ठीक है। अब आराम से देखना, ये नहीं कि कुछ भी। ये तुम्हारा स्लैंट हाइट होता था, अगर आई एम नॉट श्योर, स्लैंट हाइट है ये तुम्हारा, ये तुम्हारा स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट बोलते थे इसको, बोलते थे हाइट बोलते थे, अगर तुम्हें याद होगा तो बेसिकली। तो इसको स्लैंट हाइट बोलते थे, इसको हाइट बोलते थे, इसको बेस बोलते थे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, थीटा, ये तुम्हारा क्या है, थीटा, विच इज़ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, एंगल, प्लेन एंगल। तो इसमें आखिर रिलेशन हम कैसे निकालें, तो इसमें रिलेशन हम इस तरह से निकालते हैं कि ये जो तुम्हारा प्लेन एंगल है, ये वाला जो बेसिकली अगर तुमको दिख रहा है, तो ये वाला जो एरिया तुमको दिख रहा है, ये वाला एरिया तुमको दिख रहा है, ये वाला। तो अगर ये वाला एरिया अगर तुमको दिख रहा है, तो ये तुम्हारा क्या है, 2D फिगर है, ये तुम्हारा क्या है, 2D फिगर है। तो इस 2D फिगर को अगर हम क्या करते हैं, कम्प्लीटली रोटेट करते हैं, अगर इस 2D फिगर को हम क्या करते हैं, कम्प्लीट रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि ये पूरा का पूरा 3D फिगर हमको मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा 3D फिगर को कवर करता है, ये 2D फिगर को अगर रोटेट करते हैं तो ये कंप्लीट क्या करता है, कंप्लीट 3D फिगर को, 3D फिगर को कवर करता है, कवर करता है, ठीक है, कवर करता है। तो ये इस तुमको क्या लेना है, तुमको इसी प्रकार का क्या बोलता है, 2D फिगर लेना है जो कि कंप्लीट क्या करे, वो 3D फिगर को क्या करे, कवर करे, ठीक है। तो कवर करे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एंगल को हम क्या कहेंगे, ये एंगल को कहेंगे प्लेन एंगल, ठीक है। तो ये जो सबस्टेंड करेगा एट सेंटर ओ पे, तो उसको क्या कहेंगे, प्लेन एंगल कहेंगे। बेसिकली 2D फिगर का एंगल है, तुम क्या कहेंगे, प्लेन एंगल ही कहेंगे, मतलब नॉर्मल एंगल कहेंगे। तो ये नॉर्मल एंगल कहेंगे। और ये जो एंगल बेसिकली ये जो बेसिकली रोटेशन के द्वारा जो बेसिकली फॉर्म हुआ है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, उस एंगल को कहेंगे बेसिकली हम सॉलिड एंगल। ये तुम्हारा क्या है, सॉलिड एंगल, समझ में आता है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल, ये तुम्हारा सॉलिड एंगल। तो क्या मुझे
क्या मुझे अब तुम मुझे बताना कि ये जो थीटा एंगल का 2D फिगर था, ये जो थीटा एंगल का 2D फिगर था, इसको हम रोटेट करके क्या हमको ओमेगा मिल गया? क्या हमको ओमेगा मिल गया? समझो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो फिर से देखना, ठीक है? फिर से देखना, समझो। ये जो थीटा एंगल का 2D फिगर है, ये थीटा एंगल का 2D फिगर है। अगर अगर तुम चाहोगे तो तुम घर में खुद से क्या करोगे, पेपर कट करके उसको रोटेट करके एक कोन बनाना, और उसके उसके ही हाइट का, वो जो कोन का हाइट है, जो कोन का ये हाइट है, कोन का हाइट है, उसी हाइट का एक बेसिकली हाइपोटो परपेंडिकुलर लेना, और फिर बेस लेना, रेडियस ऑफ कोन का लेना, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, रेडियस ऑफ कोन। फिर दोनों के मदद से पाइथागोरस से लगा करके स्लैंट हाइट निकालना, ठीक है, पाइथागोरस लगा करके स्लैंट हाइट निकालना। और फिर उसी के नाप का क्या करो तुम, एक ट्रायंगल कट कर लेना, राइट एंगल ट्रायंगल क्या करना, कट कर लेना। फिर राइट एंगल ट्रायंगल को अगर तुम पूरा रोटेट करते हो तो तुम्हें क्या मिल जाता है, ये 3D फिगर मिल जाता है, ये 3D फिगर मिल जाता है। अगर नहीं भी अगर हम करके देखते हैं तो हालांकि इतना तो इमेजिनेशन पावर होगा कि हमें देख करके पता चलता है कि हाँ, इसको अगर रोटेट करेंगे ट्रायंगल को तो ये तुम्हारा क्या मिल जाएगा, ये कंप्लीट 3D फिगर मिल जाएगा, कंप्लीट 3D फिगर मिल जाएगा। इसका मतलब कि ये जो थीटा से हम क्या किए, ये जो थीटा है, अगर ये जो थीटा बेसिकली का ट्रायंगल है, वो जो ट्रायंगल सबटेंड कर रहा है, उसको रोटेट करके हम ओमेगा क्या कर देते हैं, ओमेगा कंप्लीटली ओमेगा कवर कर लिए, हम कंप्लीटली ओमेगा का क्या कीजिए, कवर कर लिए, ठीक है, कवर कर लिए। तो उसी उसी से ये तुम्हारा फॉर्मूला जो है निकल करके आया है, ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला निकल के आया है 2 पाई 1 - कॉस थीटा, ये तुम्हारा फॉर्मूला उसी से निकल के आया है। मतलब कि ये जो थीटा है, ये थीटा तुम्हारा क्या, वो 2D फिगर का थीटा है। ये जो थीटा, ये जो फॉर्मूले में जो ये तुमको थीटा नज़र आ रहा है, ये तुम्हारा ये 2D फिगर का वो थीटा है, सबटेंड कर रहा है वो वाला थीटा है, ये सबटेंडेड थीटा है, फॉर्म थीटा है। और ये तुम्हारा क्या है, रेडियन में है, रेडियन में है, ये तुम्हारा क्या है, रेडियन में है। और ये तुम्हारा ओमेगा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा सॉलिड एंगल, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। और ये सॉलिड एंगल कौन सा सॉलिड एंगल है, ये तुम्हारा वो सॉलिड एंगल है जो कि तुम्हारा फॉर्म हुआ है, जो कि तुम्हारा ये थीटा कवर कर रहा है, वो सॉलिड एंगल है। समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, ये कहानी लिखा हुआ है, ठीक है, समझना है इसको। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा वो थीटा है जो 2D फिगर का थीटा है, और वो जो तुम्हारा ओमेगा लिखा हुआ है, ये वो तुम्हारा सॉलिड एंगल का लिखा हुआ है, बेसिकली वो तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, सॉलिड एंगल का। समझ में आया? ठीक है। तो चलो, हम तुमको बताते हैं कि आखिर हम ये रिलेशन निकाल कैसे रहे हैं, ये रिलेशन निकाल कैसे रहे हैं। देखो, एक एक करके तुमको लिखना है, हम तुमको प्रोवाइड नहीं करने वाले नोट्स, ये जो नोट्स है बेसिकली ये तुम्हें प्रोवाइड नहीं करेंगे। तुम्हें ये थ्योरी तुमको लिखना पड़ेगा, धीरे धीरे पॉज करके लिखो। हम तो हालांकि इतना स्पीड भी नहीं पढ़ाते हैं, हम बहुत स्लो स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये इसको क्या करो, तुम लिखो, लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। तो तुम लिखना चालू कर दो, समझ में आता है? ठीक है, अब हम डांटते नहीं है, तुम लिख लो, ठीक है। तो ये तुम क्या करो, लिखो। तो अब तुम्हारा क्या करते हैं, अगर हम कोन का एक एंगल निकालते हैं, लेट सपोज अगर हम कोन का एंगल निकालते हैं, देखो अब तुम्हारा क्या है, तो ये तुम्हारा जो कोन का एंगल है, लेट सपोज ये एंगल है, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एंगल है, सेट सपोज। तो कितने आसानी से जो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखो सीख रहे हैं, कितनी आसानी से सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से क्या करना है, सीख लेना है, ठीक है, और सीख करके एग्ज़ाम में स्कोर कर लेना है, और क्या। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा लेट सपोज ये जो एंगल है, ये एंगल लेट सपोज ये एंगल क्या है, ये थीटा एंगल है 60 डिग्री। अब तुम बताओ, ये 60 डिग्री तो चलेगा नहीं, 60 डिग्री तो चलेगा नहीं, 60 डिग्री तो चलेगा नहीं। क्यों क्यों नहीं चलेगा, 60 डिग्री क्यों नहीं चलेगा? हम पूछते हैं 60 डिग्री क्यों नहीं चलेगा, तुम बोलोगे नहीं सर नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है रेडियन में होना चाहिए, तभी वो चलेगा, क्योंकि हमको रेडियन में ही फॉर्मूला याद है, डिग्री में तो फॉर्मूला याद नहीं है, रेडियन में ही याद है।
तो हम तुमको कन्वर्जन बताते हैं। देखो अभी ये कन्वर्जन बेसिकली वन वन बेसिकली रेडियन इक्वल्स टू समथिंग समथिंग क्या था, समथिंग समथिंग 57 डिग्री था, 57 पॉइंट समथिंग डिग्री होता है, 57 पॉइंट समथिंग डिग्री होता है। ठीक है, ये समझ में आता है। ठीक है, तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू समथिंग, पाई रेडियन इक्वल्स टू बेसिकली जो है पाई रेडियन, पाई मतलब कितना होता है, पाई मतलब होता है 3.14, पाई मतलब होता है 3.14। तो दोनों तरफ अगर पाई से मल्टीप्लाई कर दे, देखो हम कुछ कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रॉपर हम स्टडी करेंगे, चिंता मत करो। कन्वर्जन अगर तुम्हें नहीं पता कि रेडियन क्या होता है तो तुम लेट सपोज इतना तो कर ही सकते हो ना, अगर तुमको लेट सपोज सेंटीमीटर के बारे में नहीं कुछ पता, सेंटीमीटर के बारे में आज ही मान लो सेंटीमीटर के बारे में पढ़ रहे हो, तो अगर तुमको कन्वर्जन 1 = 100 सेंटीमीटर बता दिए और तुमको 1 मीटर के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, तो तुमको सेंटीमीटर के बारे में आज ही पता चला है, लेट सपोज हम बात कर रहे हैं सेंटीमीटर के बारे में आज ही पता चला है, कन्वर्जन हम बता दें तो तुम क्या कन्वर्ट करके नहीं लिख पाओगे, इसमें लिख लोगे ना। अगर मीटर में दिए तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट तो कर लोगे ना, कन्वर्ट तो करने आता ही है ना, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, मतलब मीटर सेंटीमीटर नहीं बोल रहे हैं, जस्ट फॉर टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो लेट सपोज पाई से इंटू कर देते हैं, तो अगर पाई से इंटू किए तो लेट सपोज ये क्या हो जाएगा, पाई से इंटू किए तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। ठीक है, 1 रेडियन इंटू पाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो पाई रेडियन हो जाएगा, तो पाई रेडियन हो जाएगा। लेट सपोज ये 57 इंटू समथिंग है, ठीक है, डॉट समथिंग है, डॉट समथिंग है। अब डॉट्स और क्या है, लेट सपोज मैं लिख करके लेकर के आया था, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी नहीं लिखा हुआ है, तो ये तुम्हें चेक कर लेना, चेकआउट कर लेना, डोंट कैंसिल एट ऑल। तो ये तुम्हारा क्या है, ये 57 पॉइंट समथिंग टू समथिंग कुछ होता है, वो चेक कर लेना। तो ये तुम्हारा क्या है, डिग्री है, और इनटू क्या हो गया 3.14। अगर लेट सपोज अगर तुम यहाँ पर चेकआउट करते हो तो ये तुम्हारा कितना हो रहा है, ये 57, लेट सपोज अगर 60 होता, 60 × 3 कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। ये समझ में आता है, 180 हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री समझ में आ रहा है। अगर 57 डिग्री को 3.14 से इंटू करते हैं तो लेट सपोज कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री। लेट सपोज ये 60 रहता है, कम्प्लीटली 60, तो अब बोर्ड डायरेक्ट हम लिख सकते थे, ये कम्प्लीटली 60 भी नहीं है, कम्प्लीटली 60 भी नहीं है, और ये कम्प्लीटली 3 भी नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अप्रोक्सीमेटली जो है तुम्हारा क्या आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट अगर लिख देते कि पाई रेडियन पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, लो अब कन्वर्जन कर लेना, तो तुम कन्वर्जन तो कर लेते, तुम कन्वर्जन तो कर ही लेते, क्योंकि तुम्हें एक इक्वेशन मिल गया, तुम्हें क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, हालांकि लोग ऐसे याद रखते हैं 2 पाई रेडियन, रेडियन बार बार बोलते बोलते जो है ना, क्या होता है कि कोई कोई लिखना भी छोड़ देते हैं कि 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये मत समझना कि 2 पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 पाई इक्वल्स टू अभी भी तुम्हारा क्या है, 1.3.14 ये है। ठीक है, तो मतलब अगर हम लिख यहाँ पर नहीं रहे तो समझ जाना कि यहाँ पर सी लिखा हुआ है, मतलब रेडियन में है ये, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं। तो 2 पाई एग्जैक्टली वैल्यू इज इक्वल्स टू 180 के बराबर नहीं है। ठीक है, 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर है, समझ में आता है, सॉरी 180 डिग्री बोलते हैं, 360। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है ये तुम्हारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, इस तरह से याद रखता है। लेकिन अब क्या कहें, टू टू कैंसिल आउट कर देते हैं और हम ऐसे ही याद रखते हैं, मतलब मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, तुम्हारा पता नहीं, तो तुम भी ऐसे ही याद रखो। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये तुम्हारा क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 180 डिग्री हो जाता है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, अब सब कुछ भूल जाओ, अब सब कुछ भूल जाओ, और हम तुम्हें बताते हैं कि 1 पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब तुम बताओ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो क्या तुम 60 डिग्री इक्वल टू नहीं निकाल सकते, 60 डिग्री इक्वल टू। देखो हम एक अच्छा कन्वर्जन हम बताते हैं, देखो कितना मस्त कन्वर्जन बताते हैं कि पाई रेडियन इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखो हम कैसे निकालते हैं, ये भी निकालने का तरीका, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना पाई रेडियन होगा, मतलब रेडियन कितना रेडियन होगा, बेसिकली हमको यही ना चाहिए, रेडियन कितना होगा, जो जिसका जिधर है उधर ही लिखना। अगर हमको रेडियन पता रहता कि 6/3 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है, तो यहाँ पर हम एक्स लिखते हैं, या फिर जो भी है ये लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक्स लिखते हैं कितना होता है, फिर हम ये एक्स फाइंड करते हैं, समझ में आता है।
तो अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको चाहिए कि 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री पुट करो और लेट सपोज यहाँ पर एक्स रेडियन होता है, लेट सपोज एक्स रेडियन, ठीक है। इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये पाई इंटू 60, अब हम पाई ही लिख रहे हैं तो अब ये सी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये मत समझना कि पाई 3.14 है, ठीक है, एक्स, ठीक है। और ये 60 से ये तुम्हारा कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, तो ये तुम्हारा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। अब आई थिंक तुम समझ पा रहे हो, पाई बाई 3 रेडियन का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, रेडियन, ठीक है। तो ये एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 3, इसका मतलब कि 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई का वैल्यू पुट करना है, नहीं पाई का वैल्यू नहीं पुट करना है, पाई के टर्म्स में ही रहने देना है, तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा। समझ में आया, देखो कितना एफर्ट लगाना पड़ता है एक चीज़ समझाने के लिए। तो पाई बाई 3, तो तुम बताओ ये मेरा एक क्वेश्चन है, ये लेट सपोज पहला क्वेश्चन है, सॉरी अपने क्या बोलता है ये चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन है, अपने चैप्टर का ये क्या है, पहला क्वेश्चन है। तो तुम मुझे बताओ ये कि ये तुम्हारा जो 60 डिग्री है, ये तुम्हारा जो है बेसिकली हम दिए ये कितना, ये सॉलिड एंगल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा, वो तुम बताओ कितना सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा। ये 60 डिग्री को अगर रोटेट कर देते हैं, अगर इसको हम क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं, तो ये कितना सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा, तो तुम ये बता सकते हो। ये सब बता सकते हैं कैसे, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा से, कैसे बता सकते हैं, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा से। तो ये सॉलिड एंगल है बेसिकली, और ये 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा है। और ये थीटा क्या है, ये थीटा है तुम्हारा रेडियन में, रेडियन में, ये तुम्हारा थीटा क्या है, रेडियन में, रेडियन में। ये समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम छोड़ दो तो नहीं बोलेंगे, मतलब कोशिश करो समझने का, देखो कोशिश हमेशा करना है। नहीं समझ में आ रहा है, देखो शुरू शुरू में क्या होता है कि लेट सपोज जो ड्रॉपर होंगे वो उसे थोड़ा बहुत आता भी होगा तो वो समझ जाते हैं, वो इजीली समझ जाते हैं, ड्रॉपर्स के बारे में हम नहीं बोल रहे। लेट सपोज ये जो लेक्चर देख रहे हैं वो 11th स्टूडेंट का लड़का है और वो जस्ट अभी 10th पास आउट होकर के आया है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट होने लगता है कि नहीं नहीं ये क्या क्या पढ़ने को आ रहा है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा ये कहाँ से आ गया, ये तो सर बता ही नहीं रहे। ये फॉर्मूला के बारे में अभी तुम्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये फॉर्मूला के बारे में नहीं पढ़ना है, ये आगे चल करके आएगा, ठीक है। ये आगे चल करके ये फॉर्मूला आएगा बेसिकली, ठीक है। ये फॉर्मूला लेट सपोज होता है, ये तुम अभी जो है मेरी बात मान लो, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है बेसिकली होता है और ये मेरी बात तुम मान लो, ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आगे चल करके तुम ही पढ़ोगे, नो डाउट तुम ही पढ़ोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, रेडियन है बेसिकली, ठीक है, समझ में आया। तो अब चलो हम सॉलिड एंगल निकालते हैं, सॉलिड एंगल 2 पाई, क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम कर सकते हो, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, पाई बाय, सॉरी 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 सॉरी, ये तुम्हारा कॉस, कॉस, और ये कॉस तुम्हारा क्या है, कॉस तुम्हारा पाई बाई 3 है, पाई बाई 3, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 तुम्हारा क्या हो जाता है, बेसिकली पाई बाई 3 क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। ये तुम्हारा किस में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ। और ये वाला किस में है, ये तुम्हारा स्टे रेडियन में, जिसको एस टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एस टी से डिनोट करते हैं, या तुम स्टे रेडियन में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अगर सॉलिड एंगल बेसिकली अगर निकाले तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई बाई 3 और ये तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस और ये हो जाएगा तुम्हारा √3/2, सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ, ठीक है। और ये तुम्हारा 2 पाई और ये तुम्हारा हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा तुम्हारा पाई, ठीक है। ये तुम्हारा कितना फॉर्म करेगा, ये तुम्हारा क्या फॉर्म करेगा, पाई, ठीक है। ये तुम्हारा पाई से पाई बेसिकली कैंसिल आउट हो गया और ये तुम्हारा कितना फॉर्म कर रहा है, ये तुम्हारा फॉर्म कर रहा है पाई रेडियन, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म कर रहा है पाई रेडियन, अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा क्या फॉर्म कर रहा है, पाई रेडियन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल बेसिकली कितना हो जाता है, पाई रेडियन हो जाता है, पाई रेडियन, ओके, ठीक। तो लेट सपोज अगर हम हेमिस्फेयर का निकालते हैं, लेट सपोज हम किसका निकालते हैं, हेमिस्फेयर का निकालते हैं,
तो ये हेमिस्फेयर का कैसे निकालेंगे, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो लेट सपोज ये तुम्हारा हो जाएगा हेमिस्फेयर। सॉलिड एंगल का अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये तुम्हारा कंप्लीटली स्पेयर का भी निकाल सकते हैं। कंप्लीटली स्पेयर का होता है 4 पाई स्टेरेडियन, शायद चेक कर लेंगे निकाल करके। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हेमिस्फेयर है, ये तुम्हारा क्या है, हेमिस्फेयर। ये हॉलो सॉलिड कोई भी चलेगा, ये तुम्हारा हो गया। तो आखिर यहाँ पर जो बेसिकली जो 2D फिगर होगा वो 2D फिगर क्या होगा, मतलब 2D फिगर वो होना चाहिए जो हम कंप्लीट क्या करें, 3D फिगर को बेसिकली कवर कर ले। तो क्या वो 3D फिगर कवर होगा तो वो 2D फिगर बेसिकली क्या होगा, तो ये 2D फिगर ये वाला फिगर हम ले सकते हैं, ये जो सेक्टर ले सकते हैं, ये वाला सेक्टर ले सकते हैं, ये वाला सेक्टर 90 डिग्री वाला, क्या ये सेक्टर ले सकते हैं, हाँ ये ले सकते हैं। कैसे, अगर हम इसको रोटेट करते हैं, अगर हम इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या ये मेरा कम्प्लीटली हेमिस्फेयर को कवर नहीं कर लेता, क्या ये मेरा कम्प्लीटली हेमिस्फेयर को कवर नहीं कर लेता। 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन होता है, यहाँ पर लिखता है तो लिख लो, ठीक है, तो यहाँ पर साइड में लिख लो। तो ये तुम्हारा अगर 90 डिग्री है बेसिकली, अगर इसको हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ये तुम्हारा अगर रोटेट करते हैं तो ये तुम्हें दिख भी रहा होगा, ये तुम्हारा जो है इस एक्सिस पे रोटेट करता है, इसी एक्सिस पे रोटेट करता है, यही है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर तुम्हारा इसी एक्सिस पे अगर हम रोटेट करें तो तुम देखो ये 2D फिगर तुम्हारा ये कंप्लीटली ये क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, बेसिकली कवर कर रहा है, ठीक है, इसको कवर कर रहा है। तो ये सॉलिड एंगल जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये जो सॉलिड एंगल फॉर्म हुआ है, जो कि फॉर्म क्या कर रहा है, ये एरिया फॉर्म कर रहा है, ये एरिया फॉर्म कर रहा है, ये एरिया फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये एरिया फॉर्म कर रहा है। तो ये जो एरिया है बेसिकली, ये एरिया बेसिकली क्या आ जाएगा, 2 पाई r² बेसिकली 4 पाई r² होता है, ये 4 पाई r² होता है बेसिकली। आर इज अ रेडियस, रेडियस होता है बेसिकली स्पेयर का, ठीक है। और अगर इमेज स्पेयर का देखें तो डिवाइड बाई 2 बेसिकली 2 पाई r², ठीक है। तो ये जो एरिया है बेसिकली, ये जो एरिया फॉर्म हो रहा है, ये जो एरिया है बेसिकली, ये जो एरिया है, ये एरिया जो एंगल फॉर्म कर रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ये जो स्टेरेडियन फॉर्म कर रहा है, स्टेरेडियन को क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। ये तुम्हारा जो सॉलिड एंगल है, ये वाला जो सॉलिड एंगल है, ये वाला, ये 3D में है, ये 2D में दिख जरूर रहा है लेकिन ये 3D में है। अगर इसको नीचे टॉप व्यू नहीं, अगर बॉटम से अगर देखते हैं तो तुमको दिखेगा ये बेसिकली एंगल, ठीक है। अगर बॉटम से देखते हैं तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा, ये वाला एंगल दिखेगा, ठीक है। और अगर 2D वाला ये वाला अगर फिगर देखेगा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। देखो ये वाला 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर डे 90 डिग्री है तो अगर इसको सॉलिड एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 पाई 1 - cos थीटा। तो ये जो तुम्हारा एंगल है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 पाई 1 - cos थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो ये सॉलिड एंगल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई 1 - 90, ये क्या हो जाएगा, cos 90, cos 90, 90 या पाई बाई 2 लिख दो, पाई बाई 2 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 90 तो 90 ही है। ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। और ये तो हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई स्टेरेडियन। इसका मतलब कि जो एंगल फॉर्म करता है वो क्या फॉर्म करता है, 2 पाई स्टेरेडियन, 2 पाई स्टेरेडियन। और अगर हम बात करें सॉलिड, सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड नहीं, स्पेयर का बात करें, स्पेयर का बात करें तो ये 4 पाई स्टेरेडियन होगा। बताओ ये 4 पाई स्टेरेडियन होगा, चलो चेक कर लेते हैं 4 पाई स्टेरेडियन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा तो बोल देंगे होगा, ठीक है। तो ये 2 पाई स्टेरेडियन, ये तुमको याद रखना है तो तुम याद भी रख सकते हो, नहीं तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तुमको ये वाला चीज़ तो बेसिकली क्या है, इमेजिन करना पड़ेगा ये वाला चीज़, ठीक है। ये वाला चीज़ अगर नहीं पता तो फिर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। ये जो तुम्हारा 2D फिगर है, ये वाला जो 2D फिगर है, तब तुमको याद रखना पड़ेगा 2D फिगर, ये जो 2D फिगर है ये तुमको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक सा चीज़ है।
ठीक है, अब जो तुम्हारा ये तुम्हारा नेक्स्ट है तुम्हारा स्पेयर का। अगर हम स्पेयर के बारे में अगर देखें, स्पेयर के बारे में देखें तो क्या ये स्पेयर के बारे में अगर हम देखते हैं तो अब बेसिकली एक प्रॉब्लम आता है कि अब क्या बेसिकली ले एज अ 2D फिगर। 2D फिगर अब क्या ले बताओ, इसमें हम 2D फिगर क्या ले, कुछ समझ में आता है? देखो इसमें 2D फिगर क्या लेंगे, ये तुम्हारा कंप्लीट एक तुम्हारा क्या लेंगे, सेमी सर्कल लेंगे। ये तुम्हारा क्या लेंगे, कंप्लीट तुम्हारा सेमी सर्कल लेंगे। अगर ये वाला 2D फिगर है जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ये जो 2D फिगर है, अगर हम इसको कम्प्लीटली 360 रोटेट कर दें तो क्या ये स्पेयर कवर नहीं कर लेगा? बताओ, कवर कर लेगा, ऑब्वियस सी बात है ये कवर कर लेगा। पहली बार में अगर नहीं सोच पा रहे हो तो सेकेंड बार में तो सोच लोगे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, बता देने के बाद भी नहीं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। ये है तुम्हारा सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है बेसिकली, ये वाला पार्ट है। ठीक है, देखो अगर सेमी सर्कल अगर हम बता रहे हैं कि ये सेमी सर्कल है तो तुम इमेजिन तो कर ही पा रहे होगे ना कि ये सेमी सर्कल को अगर 180 डिग्री इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अगर रोटेट करते हैं, इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। यहाँ लो रोटेट कर दिया, तो क्या ये बेसिकली पूरा स्पेयर कवर कर लेगा? हाँ ये कवर कर लेगा। अगर नहीं कवर कर पाता है तो कल सिमुलेशन भी दिखा देंगे। ठीक है, कल सिमुलेशन भी दिखा देंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में सिमुलेशन भी दिखा देंगे। ठीक है, रोटेट करके। अभी 2D फिगर बना बना करके दिखा दे रहे हैं, कल सिमुलेशन भी दिखा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 2D फिगर है। ये दिख रहा है 2D फिगर, हाँ। 2D फिगर जो बेसिकली हमको दिख रहा है, और ये कौन सा 2D एंगल दिख रहा है? अगर हम प्लेन एंगल का बात करें तो कौन सा ये 2D एंगल दिख रहा है, ये 180 डिग्री, क्या ये एंगल दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है, ये तुम्हारा ये वाला एंगल दिख रहा है। ये जो एंगल है बेसिकली, ये एंगल तुम्हारा क्या है, 2D एंगल है। 2D मतलब प्लेन एंगल है, जो बोलना है बोल लो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, प्लेन एंगल है। क्या ये 180 डिग्री है, पाई रेडियन? अगर रेडियन में बात करें तो पाई रेडियन, हाँ है, ये पाई रेडियन है। ये पाई रेडियन है, 180 डिग्री है बेसिकली। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री। ये याद रखना है, ठीक है। और ये तुम्हारा जो, अगर इसको हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अगर इसको हम कम्प्लीटली रोटेट करते हैं तो ये तुम्हारा क्या, कंप्लीट स्पेयर को, ये 2D फिगर क्या हो जाएगा, 2D फिगर हो जाएगा, 2D फिगर हो जाएगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। इसको अगर हम कम्प्लीटली रोटेट करते हैं, कम्प्लीटली रोटेट करते हैं, कंप्लीट रोटेशन करते हैं 360 डिग्री, रोटेट करते हैं 360 डिग्री, किस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे? लेट सपोज ये इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स कह देते हैं। लेट सपोज एक्स एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, इसको एक्स एक्सिस पे बना दिया है। तो ये आई कैप, लेट सपोज आई कैप अगर नहीं पता अभी, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस लिख देते हैं। ठीक है, आई कैप जे कैप अगर नहीं पता होगा तो वेक्टर पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, एक्स एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, समझ में आया? तो अगर एक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा, लेट सपोज तुम एक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन बना रहा है, तुम अगर, अगर हो सकता है किसी ने ये बनाया हो, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाया हो तो वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। तो उसका ये फिगर होगा। देखो अगर कोई अगर वाई एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाया है तो उसका फिगर तुम्हारा ऐसा होगा। अगर कोई वाई एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाया है तो उसका फिगर जो है तुम्हारा ऐसा होगा, ये वाला फिगर होगा। समझ में आता है? ये वाला फिगर होगा। ठीक है, ये फिगर होगा। तो अगर ये फिगर होगा तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आएगा, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन तुम्हारा वाई आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ रोटेशन में हम तुम्हारा क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। एक कोई रोटेशन ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट पॉसिबल है। ठीक है, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है तो उसमें से एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स एक्सिस पर रोटेशन कर दिए। ठीक है, बेसिकली स्पेयर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, अगर 2D फिगर सेमी सर्कल लेते हैं उसको कंप्लीट रोटेट करते हैं 360 डिग्री, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, कंप्लीट बेसिकली फॉर्म कर लेता है। तो इसका सॉलिड एंगल बेसिकली क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल हो जाएगा तुम्हारा पाई इज इक्वल टू, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा।
कॉस थीटा का ग्राफ बेसिकली हिमांशु पढ़ा चुका होगा, कॉस थीटा या साइन थीटा का, और प्रॉपर साइन के साथ पढ़ाया होगा कि बेसिकली मल्टीपल ऑफ एन मल्टीपल, बेसिकली इंटीजर मल्टीपल पे तुम्हारा साइन का वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। इंटीजर मल्टीपल पाई पे नहीं पढ़ाया तो हम पढ़ा देते हैं, वो पढ़ा देगा, ठीक है। बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स ही चल रहा होगा अभी, ठीक है, तो उस पर पढ़ लेना। तो ये तुम्हारा क्या है, 2 पाई वन माइनस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस कॉस पाई। देखो कॉस पाई हो गया। अब कॉस पाई क्या होता है, बेसिकली कॉस पाई होता है -1, ठीक है। कॉस पाई क्या होता है, -1। देखो अब ये तुमको एक एक्स्ट्रा बता देते हैं, ये वाला चीज़ याद रखना, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा जो है नोट डाल करके लिख लो, ये तुम्हारा नोट डाल करके लिख लो, ये तुम्हारा साइन एन पाई इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। साइन एन पाई क्या होता है, ज़ीरो होता है, वेयर एन इज इंटीजर। इंटीजर इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है माइनस नेगेटिव नेगेटिव सॉरी नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, ये सब का कॉम्बिनेशन इंटीजर होता है, ठीक है। मैथ में बेसिकली सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, एन इज़ अ इंटीजर, तो ये तुम्हारा क्या होता है, एन पाई ज़ीरो होता है। इसका ग्राफ बेसिकली देख रहा है, तो ये तुम्हारा रहा ग्राफ, ठीक है। ये तुम्हारा रहा ग्राफ, ये रहा तुम्हारा ग्राफ, ठीक है। ये तुम्हारा एन पाई पे बेसिकली क्या कर रहा है, कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। एन पाई पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दिख रहा है। ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। इसका रेंज क्या होता है, रेंज होता है -1 से 1, ठीक है। इसका रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है। तो ये कंप्लीट कहाँ तक जाएगा, ये कंप्लीट 1 तक जाएगा, और इसका कंप्लीट डाउन कहाँ तक जाएगा, -1 तक जाएगा। ये रहा तुम्हारा ग्राफ, इसको तुम याद रखना। ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिजिक्स कम्प्लीटली फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है मैथ परस्पेक्टिव से, वो मैथ में इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राफ याद रखना, और इसका कुछ वैल्यू है ये भी याद रखना। एन पाई पे ज़ीरो होता है, एन पाई पे एक्सेस कटता है, रेंज क्या होता है, ये छोटी छोटी बात जो है बेसिकली क्या करो, याद रखो। एन पाई पे तुम्हारा क्या होता है, ज़ीरो होता है। यहाँ तुम्हारा वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये तुम्हारा क्या होता है, पाई होता है। ये होता है 2 पाई होता है। ये होता है तुम्हारा 3 पाई, और ये होता है तुम्हारा 4 पाई, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा पाई/2, और ये रहा तुम्हारा 3 पाई/2, ये रहा तुम्हारा 5 पाई/2, और ये रहा तुम्हारा 7 पाई/2, ठीक है। ये कम्प्लीटली नेगेटिव में भी यही जाएगा, ये नेगेटिव में भी यही जाएगा। तो कम्प्लीटली हाई पे, हाई पे हाई पे मतलब बोल रहे हैं 1 पे, 1 पे बोल रहे हैं। देखो ये ग्राफ में दिख रहा होगा, कम्प्लीटली 1 पे दिख रहा है, दिख तो रहा ही होगा। अगर ये आगे का अगर वैल्यू बोले, आगे का कौन सा वैल्यू होगा बताओ तुम, तो तुम क्या बताओगे, बताओगे 7 8 9। एक पैटर्न है ना, ये पैटर्न दिख रहा है। तो 9 पाई/2, 9 पाई/2 ये दिख रहा है, 9 पाई/2। तो एक पैटर्न अगर बोले तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, 9 पाई/2 होता है। देखो ये इस पैटर्न में याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसी पैटर्न में याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो याद नहीं होता है, ठीक है। तो 9 पाई/2 पे नेक्स्ट हाई आएगा। अगर हम बोले 9 पाई/2 नेक्स्ट हाई कब है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पे है बेसिकली, तो फिफ्थ पे है बेसिकली, ठीक है, 9th हाई पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें इसमें कुछ कॉमन बेसिकली मिल रहा है, ये कुछ पैटर्न इसमें मिल रहा है। देखो तो इसमें कुछ पैटर्न मिल रहा है, इसमें कुछ पैटर्न मिल रहा है, ये वाले टर्म में देखो, ये जो सॉरी ये वाला टर्म में नहीं, ये वाला टर्म में नहीं, ये वाला टर्म में नहीं, ठीक है। हम सिर्फ वन वाले में ऑब्जर्व कर रहे हैं, वन वाले में, -1 में हम नहीं बोल रहे हैं, वन में बोल रहे हैं सिर्फ, -1 में हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और इस वाले भाग में भी जो क्या करना है, इस वाले पार्ट में भी तुम जो है नेगेटिव पोर्शन लिख लेना अपने से, ठीक है। यही चीज़ लिखना है बेसिकली नेगेटिव में बस लगा करके। तो अगर तुम्हें ये दिखता है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 पाई/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9 पाई/2। इस तीनों को बेसिकली, ये तीनों जो है बेसिकली इसको पकड़ो तो ये तुम्हारा 5 पाई/2 है बेसिकली। और इसमें बेसिकली अगर हम पाई को बेसिकली ऐड कर देते हैं, इसमें अगर हम क्या करते हैं 2 पाई को ऐड कर देते हैं, देखो अच्छे से देखो तो अगर ये तुम्हारा बेसिकली अगर इसको 2 पाई ऐड करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 पाई/2,
ये तुम्हारा हो जाएगा। प्लस 5 पाई/2 में 2 पाई ऐड करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 9 पाई/2। दिख रहा है ये 4 हो गया प्लस 5 तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 पाई/2। ये दिख रहा है 9 पाई/2। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा हो जाता है ये हो जाता है तुम्हारा बेसिकली, ये तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीटली 1 आ जाएगा। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं, तो इस वाले वैल्यू पे तुम्हारा क्या आता है 1 आता है। अगर हम इसको एज अ जनरल व्यू में अगर बोले तो ये तुम्हारा साइन और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई/2। ये तुम्हारा सॉरी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और n इज अ इंटीजर बेसिकली, फिर वही बोल रहे हैं नेचुरल नंबर में लिखना 1 2 3 4 ऐसे करके अगर तुम लिखना चालू करोगे 1 2 3 4 समथिंग समथिंग समथिंग, तो इस तरह से लिखोगे तो तुमको एक एक वैल्यू तुमको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। एक एक वैल्यू क्या हो जाएगा तुमको मिल जाएगा। ये तुमको दिख रहा है, ये एक एक वैल्यू तुमको मिल जाएगा। समझ में आया? और अगर यही चीज़ अगर हम नेगेटिव में रखते हैं तो क्या होगा, तुम बताओ। नेगेटिव में अगर यही चीज़ हम रखते हैं तो नेगेटिव में अगर यही चीज़ रखेंगे तो भी तुमको 1 ही वैल्यू मिल रहा है ना। देखो यहाँ पर अगर पाई/2 रखे, यहाँ पर अगर हम पाई/2 रखें तो यहाँ पर तुम्हारा पाई/2 हो जाएगा। तो पाई/2 तुम्हारा नेगेटिव में क्या हो जाएगा -1 दे रहा है बेसिकली। और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 पाई/2 हो जाएगा बेसिकली। प्लस तुम्हारा पाई किए हैं, देखो ये वाला पोर्शन जो मिल रहा है बेसिकली 3 पाई/2। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या मिल रहा है, यहाँ पर तुम्हारा मिल रहा है अब वाला मिल रहा है 1 मिल रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन का है बेसिकली। ठीक है, कॉस का देख लो, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा साइन का हो जाएगा। साइन का हो जाएगा, कॉस का देख लो। ठीक है, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया। और यही पैटर्न तुम्हारा क्या है बेसिकली नेगेटिव में भी दिखता है, नेगेटिव में भी दिखता है। ये वाला पैटर्न तुम्हारा क्या दिखता है नेगेटिव में भी दिखता है। ठीक है, अगर इसको तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो तुम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। ये तुम्हारा 4n प्लस माइनस n/2 बेसिकली करके लिखते हैं। ये तुम्हारा कैसे लिखते हैं 4 पाई प्लस पाई बाई सॉरी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 पाई n। लेट सपोज इसको अगर हम बेसिकली अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई n प्लस पाई/2। और ये अगर पाई कॉमन ले लेते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4n+1 4n+1। और ये हो जाएगा तुम्हारा पाई/2। ये तुम्हारा हो जाएगा पाई/2। तो ये बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, ये फॉर्मूला बेसिकली लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं देखे होगे तुम लिखा हुआ। और इसका जनरल बेसिकली यहाँ पर इस तरह करके हम लिखते हैं। ठीक है, इसको हम जनरल क्या करते हैं 2n पाई बेसिकली माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं। समझ में आता है? आगे भी बढ़ोगे या फिर पीछे भी जाओगे तो सेम ही चीज़ आएगा ना, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि 2 पाई तुम चलोगे तो, हालांकि तुम सर्कुलेशन सिस्टम तो बेसिकली पढ़े तो नहीं होगे अभी तक, तुमको हिमांशु पढ़ाएगा। ठीक है, अगर सर्कुलेशन सिस्टम में अगर देखें तो सर्कुलेशन सिस्टम में तुम्हारा क्या होता है, वो जो एक बेसिकली डेफिनेशन होता है वो तो तुम्हारा क्या होता है, वो घूम करके टू पाई बेसिकली उसी एंगल पर फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आ जाएगा जब वो पढ़ाएगा तो, अभी तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा साइन का, ये कॉस का देख लो, कॉस का देख लो। तो अगर ये तुम्हारा कॉस का अगर हम बात करें, बस इनको साइन और कॉस से ही मतलब है और वो किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टेन वैन अगर कभी आएगा तो बता देंगे। ठीक है, ज़्यादातर फिजिक्स में साइन और कॉस का इस्तेमाल होता है, तो इस पे वैल्यू सबको याद रखना है कि एन पाई पे क्या होता है, ऑड मल्टीपल पे क्या होता है, इवन मल्टीपल पे क्या होता है। तो इतना ही तो कम से कम लेट सपोज याद रखना है। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, क्या आया था अभी तुम्हारा एन पाई आया था, सॉरी पाई आया था। तो ये तुम्हारा अगर कॉस का बात करें तो ये तुम्हारा कॉस जो है बेसिकली ये तुम्हारा हो जाता है एन पाई पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देता है। लेट सपोज साइन का वैल्यू क्या दे रहा था, साइन दे रहा था तुम्हारा सिर्फ क्या दे रहा था, सिर्फ तुम्हारा दे रहा था सॉरी जीरो दे रहा था। साइन तुम्हारा क्या दे रहा था, जीरो दे रहा था। लेकिन यहाँ पर एन डिपेंड करता है, एन अगर तुम्हारा क्या होगा ऑड होगा तो तुम्हारा सॉरी अगर एन तुम्हारा ऑड होगा तो तुम्हारा ये -1 वैल्यू देगा, वेयर एज एन अगर तुम्हारा इवन होगा तो तुम्हारा क्या देगा +1 वैल्यू देगा। समझ में आता है? देखो कॉस एन पाई क्या होता है तुम्हारा, एन पाई तुम्हारा प्लस माइनस दोनों वैल्यू देता है।
ठीक है। वेयरएज अगर n तुम्हारा ऑड होगा तो तुम्हारा -1 देगा, और अगर n तुम्हारा इवन होगा और तो तुम्हारा क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, समझ में आता है। ठीक। और यहाँ पर तुम्हारा क्या कर सकते हैं, कॉस तुम्हारा n मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, n मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ऑड मल्टीपल, या तुम्हारा पाई बाई टू पे तुम्हारा क्या होता है, बेसिकली जीरो होता है, इसका मल्टीपल पे तुम्हारा क्या होता है, जीरो होता है कॉस का वैल्यू। देखो अब कैसे बताते हैं, ये ग्राफ देख लो तुम, ये तुम्हारा जो है बेसिकली ग्राफ, ये तुम्हारा ग्राफ है, ये रहा ग्राफ, ये रहा कॉस का ग्राफ। ठीक है, ये रहा कॉस का ग्राफ। आगे भी तुम बना सकते हो, इसका भी रेंज तुम्हारा -1 से 1 होता है। ठीक है, ये तुम्हारा डोमेन कंप्लीटली आर होता है। ठीक है, ये तुम्हारा आगे भी है बेसिकली। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये तुम्हारा -1 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिकली पढ़ाएंगे अगर जितना भी ज़रूरत होगा। ये तुम्हारा 1 हो जाता है, और अगर ये तुम्हारा हो जाता है पाई बाई टू, ये हो जाता है तुम्हारा 3 पाई बाई टू, और ये हो जाता है तुम्हारा 5 पाई बाई टू, सॉरी 5 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू। ठीक है, 5 पाई बाई टू हो जा रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारा बेसिकली अगर हम देखें, सॉरी, तो अगर तुम्हारा बेसिकली अगर हम साइन का ग्राफ देखते हैं, तो साइन का ग्राफ में इसी इसी पोजीशन पे तुम्हारा 1 और -1 बेसिकली दे रहा था, 1 और -1 दे रहा था, देखो ऊपर दिख रहा है। तो लेकिन यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाता है, कम्प्लीटली जीरो हो जाता है, मतलब एक्स एक्सिस को कट करता है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कट करता है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, आगे भी वैल्यू हो जाएगा, आगे भी ये कम्प्लीटली जाएगा। समझ में आता है, ये तुम्हारा आगे भी वैल्यू क्या होगा, जाएगा, ये तुम्हारा क्या होगा, आगे भी वैल्यू जाएगा, आगे भी वैल्यू जाएगा। ठीक है, तो इतना है यहाँ पर बेसिकली, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ पर कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 दिया बेसिकली, तो -1 बेसिकली क्या है, ये ऑड मल्टीपल है। देखो बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है ना, तो 1 इंटू क्या है, तो 1 तो ऑड ही होता है, हम तो बेसिकली ऑड ही पढ़े हैं 1। तो ये तुम्हारा क्या है, तो -1 दे रहा है रिजल्ट, बेसिकली दे रहा है। तो बेसिकली अब बताओ तुम, यहाँ से भी हमको दिखता है, ग्राफ से भी हमको दिख गया कि ये तुम्हारा पाई पे क्या रिजल्ट दे रहा है, -1 दे रहा है। और नेक्स्ट अगर रिजल्ट अगर बोले क्या देगा, तो 3 पाई पे देगा, 3 पाई पे देगा, 2 पाई पे तो +1 दे रहा है बेसिकली। तो 2 पाई क्या है, इवन है, इवन है, इवन है ना, तो इवन है तो 1 देगा। तो नेक्स्ट अगर हम पूछे तो 3 पाई के बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो 5 पाई होगा। अगर हम 9 पाई के बाद हम बोले नेक्स्ट क्या होगा, तो वो होगा 11 पाई होगा। समझ में आता है। ठीक, तो इसी इसी चीज़ को कॉपी कर लेना, इसी चीज़ को तुम नेगेटिव में भी कॉपी कर लेना। ठीक है, हम ये लिख नहीं रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा। तो ये तुम्हारा क्या है, नेगेटिव में भी जस्ट यही चीज़ तुमको लिखना है, नेगेटिव लगा करके। ठीक है, और ये तुम क्या कर सकते हो, छाप सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली बैक टू द क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या था, ये तुम्हारा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा था। तो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा था, तो ये तुम्हारा सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल मेरा हो जाएगा, सॉलिड एंगल अगर हम लिखते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई। ठीक है, 180 भी पुट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत तो ऐसा नहीं है, लेकिन एंगल है तो एंगल में ही पुट करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा सॉरी रेडियन में तो रेडियन ही पुट करेंगे। ठीक है, एंगल एंगल में पुट नहीं करेंगे। ठीक है, जो सिस्टमेटिक है उसी तरह से बनाना पड़ेगा ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर तुमको समझ में आता है कि ये तुम्हारा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब याद भी रखना। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई 1 -1, और -1 इक्वल्स टू +1 हो जाएगा, तो ये कम्प्लीटली 2 लिख देते हैं। तो ये तुम्हारा 4 पाई हो गया, तो 4 पाई स्टे रेडियन हो गया। देखो हम बोल भी रहे थे आ भी क्या। ठीक है, तो ये 4 पाई स्टे रेडियन ही होता है। ठीक है, इसको याद भी रख लेना हो सके तो।
नहीं तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 4 पाई स्टेरेडियन होता है, ठीक है। सॉलिड एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। और अगर 2D फिगर का बात करें तो वो 2D फिगर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेमी सर्कल हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। 2D फिगर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। तो ये सेमी सर्कल हम किसी भी एक्सेस ऑफ रोटेशन पे क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका इन्फानाइट एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स पे तुम्हारा क्या आ जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स पे तुम्हारा आ जाता है, एक आ जाता है तुम्हारा प्लेन एंगल, तुम्हारा दूसरा आ जाता है तुम्हारा सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये तुम्हारा दो तुम्हारा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये तुम्हारा प्लेन एंगल आ जाता है, दूसरा तुम्हारा आ जाता है सॉलिड एंगल।